हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 का हिंदी का पेपर कल होने जा रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पक्के इसमें से बहुत से प्रश्न आने वाले हैं। चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। पहला और दूसरा पैसेज है, बहुत इजीली है। आप लाइन मिला के इसका उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, अपने छोटे वाले क्वेश्चन करते हैं, जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और आने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले अत्यधिक, अति प्रिय, अतिसार में उपसर्ग है। इन तीनों शब्दों में अति है वो क्या है? उपसर्ग है। सौंदर्य, औदार्य, लालित्य, इनमें प्रत्यय है। तो ये इनमें प्रत्यय है। ये शब्द उनमें क्या? तीनों में प्रत्यय है। पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में पत्ते शब्द में कौन सा कारक है? पत्ते में अपादान कारक है, अपादान कारक। अधिकार शब्द का विलोम शब्द है अनधिकार, अनधिकार। पर्वत का विलोम शब्द है, पर्वत का विलोम शब्द है उपत्यका, यानी घाटी खाड़ी हो जाती है इसका ना। महादेवी वर्मा की पहली साथिन कौन थी? महादेवी वर्मा की पहली साथिन सुभद्रा कुमारी थी, सुभद्रा कुमारी। ठीक है, बच्चे काम कर जा रहे हैं, कविता के कवि है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि कौन है? तो इसमें सर्वेश्वर दयाल है कवि, सर्वेश्वर दयाल इस कविता के कवि है। मृदुला गर्ग को उसके पिताजी ने कौन सा उपन्यास दिया? मृदुला गर्ग को उसके पिताजी ने ब्रदर्स कारामजो ये उपन्यास दिया था, कारामजो। आगे देखो, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होता है। सरल वाक्य किसे कहते हैं? वो वाक्य जिसमें एक कर्ता प्लस विधेय, विधेय यानी कर्ता के बारे में जो भी बताए और उस पर कोई उपवाक्य आश्रित नहीं हो, वो क्या होता है? सरल वाक्य होता है। आग में घी डालने का अर्थ होता है उकसाना, उके साना। तरणी और तरणी युगम शब्द का अर्थ लिखना है। तरणी जो पहला है उसका मतलब होता है सूर्य, और दूसरा तरणी इसका मतलब होता है नौका, नाव। ठीक है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण दीजिए। संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, राजेश गरीब है, राजेश गरीब है किंतु, गरीब है किंतु वह ईमानदार है, ईमानदार है। ठीक है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चंद्रकांत देवताले की माँ किस दशा में मृत्यु की दिशा कहा गया है? उसकी माँ ने दक्षिणी दिशा को यमराज की दिशा या मृत्यु की दिशा कहा है, दक्षिणी दिशा को। राजेश जोशी के अनुसार वर्तमान काल में सबसे भयानक समस्या क्या है? उसके अनुसार है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भारत के बच्चे अभी भी शिक्षा के अधिकार से और से वंचित है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये उसने सबसे बड़ी भयानक समस्या बताई। कौन सी बीमारी सलीम अली की मौत का कारण बनी? सलीम अली की मृत्यु 51 साल पर हुई थी और उसकी मृत्यु का कारण है प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह किस हिंदी कवि के प्रयासों से हिंदी में आए थे? अज्ञे के प्रयासों से शमशेर बहादुर है वो हिंदी में आए थे। ठीक है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है? बहुत सी बीमारियां, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और जल से जनित जो रोग है वो बहुत सी बीमारियां हो सकती है। मृदुला गर्ग 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि मृदुला जनन ये गर्ग है वो जैसलमेर रियासत से थी, और जैसलमेर रियासत 1947 में जो उसके महाराजा था उसने डिसाइड नहीं किया कि उसको पाकिस्तान में शामिल होना है या हिंदुस्तान में शामिल होना है, इसलिए वो 1947 की आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हो पाई। ये छोटे क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन आप खुद इनको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद करना है।
ठीक है, ये देख लो। इसमें आपको ये निबंध इनमें से एक पक्का आएगा, मोबाइल के लाभ हानि, है ना, राष्ट्र के उत्थान में नारी की भूमिका, रोचक यात्रा का वर्णन, मेरा आदर्श ग्राम। और ये प्रार्थना पत्र है, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र लिखना है। किससे संबंधित? मोहल्ले की गंदगी से संबंधित। पार्वती अपने आप को मानते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति मांगते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये आपके दो संवाद है, दोनों में से एक आपको करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, धन्यवाद।